नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और इस बीच अगर बाजार पे नज़र डालें तो आरबीआई की पॉलिसी आई। आरबीआई की पॉलिसी में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और जो कमेंट्री आई वो भी पॉजिटिव रही और उन तमाम चीज़ों का असर जो है वो बाजार में सकारात्मक रूप से देखने को मिल रहा है। जिस तरह की गिरावट चुनावी नतीजों के दिन आई थी, पिछले 3 कारोबारी सत्र में आज के दिन को अगर जोड़ के देखें तो बाजार में काफ़ी हद तक रिकवरी जो है जिन लेवल से आई थी, जिन लेवल पर गिरावट आई थी, वहाँ तक पहुँचता हुआ बाजार दोबारा दिखाई दे रहा है। 23,207 ये मौजूदा स्तर है। 23,250 आज निफ्टी ने इंट्राडे हाई लगाया। 2 महत्वपूर्ण कारण रहे। एक तो जो अनिश्चितता एनडीए की सरकार को लेकर के देखने को मिल रही थी। आज एनडीए की बैठक चल रही है और वहाँ पर जितने भी सहयोगी दल थे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान है, सब ने जो है सरकार पर भरोसा जताया है और सरकार को मजबूत बनाने का काम वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते आज हम देख रहे हैं 2 पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आए। एक तो आरबीआई कमेंट्री, दूसरा जो आशंकाएं, दुविधाएं थीं वो काफ़ी हद तक सरकार को लेकर के स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके चलते शानदार तेजी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में बुल्स पूरी तरीके से हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2090 शेयर एनएससी पर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं और महज 417 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सेक्टर आज चल रहे हैं उसमें अगर हम एक नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं बैंक 1%, ऑटो 1.5% से ज़्यादा। इसके अलावा आईटी में ज़बरदस्त तेजी है। आज बजिंग स्टॉक्स में आईटी शेयरों पर विशेष चर्चा करेंगे तो बजिंग स्टॉक्स देखना मत भूलिएगा। 3.25% ऊपर आईटी इंडेक्स इस समय ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा मेटल में शानदार तेजी, 2% से ज़्यादा की मजबूती। साथ ही साथ रियल्टी शेयरों में 1.5% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सवाल वहीं का वहीं कि क्या वाकई में मान लें कि जो आशंकाएं, चिंताएं थीं वो सारी दूर हो गई हैं और क्या बाजार में फिर से जो है एंट्री करने का वक्त आ गया है और क्या ये बाजार की जो रैली है वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। इन्हीं तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ के तौर पर संतोष सिंह जी मौजूद हैं। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। जो नुकसान हुआ था काफ़ी हद तक वो रिकवर हो गया है। क्या ये मान के चलें जो आशंकाएं, चिंताएं सरकार को लेकर थीं अब वो स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं? अब बाजार को अब नए ट्रिगर का इंतजार रहेगा। आपकी टिप्पणी इस बाजार पर। डेफिनेटली बाजार को हमेशा जो कहें कि चिंता रहती है कि जो है अनिश्चितता जो है वो नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे आप देखें कि जो कंफर्मेशंस आ रहे हैं एलआईसी की तरफ से वो मार्केट को कहीं ना कहीं जो है एक तरह का कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि शायद जो है जिस तरह से बाजार सोच रहा था शुरुआती टाइम पे शायद वो ना हो। इसलिए जो है हमने पूरी जो है लॉस जो था वो रीगेन कर लिया है। जी। हैंस फोर्थ मुझे लगता है कि आपको ये देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए ये पूरे बाजार पर कि एक तो मिनिस्ट्री जो है वो किस तरह से आवंटन होते हैं। और उसके बाद फिर बजट पर जब हम जाएंगे, क्योंकि सरकार के फॉर्मेशंस के बाद जो है वो बजट की तरफ हम बढ़ेंगे और बजट में जो इन्होंने इंटेंशन जाहिर किया था इंटरिम बजट के थ्रू, क्या उसका कंटिन्यूएशन होता है या फिर कुछ उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। कह लें कि सब्सिडीज की तरफ या फिर रूरल इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि रूरल क्षेत्र से इनको काफी बड़ा नुकसान हुआ है जो मौजूदा सरकार को। उस लिहाज से हो सकता है कि पॉलिसी में कुछ फेरबदल हो, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसी तरह से खर्च करने वाली है और किस तरह से जो है रूरल पे क्या इनका फोकस होगा। तो ये तमाम चीजें देखनी होंगी। और मार्केट में जिस तरह से आप देखें कि कुछ दिनों में हमने देखा है, लास्ट के 2-3 दिनों में एटलीस्ट की आईटी फिर से रिगेन किया है और एफएमसीजी स्टॉक्स ने रिगेन किया है। इसका मतलब ये है कि डिफेंसिव की तरफ हम देख रहे हैं, जो कि सरकार से न्यूट्रल पॉलिसीज हो और की तरफ देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है चूंकि रूरल इनकम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से वादा किया था कि 8,500 रुपए खाते में जमा होंगे, जिससे कि रूरल इनकम बूस्ट होने की संभावना है। तो हो सकता है कि ये मौजूदा सरकार भी ऐसी कुछ जो है चीजें लाएं जिससे कि रूरल इनकम बूस्ट हो। और उसके कारण हमने देखा कि जो एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी तेजी रही, क्योंकि वो वॉशी रूप से सबसे बड़े लाभान्वित होते हैं। क्योंकि जब भी आदमी की इनकम बढ़ती है वो खाना, जैसे रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं, तो पहले तो रोटी मतलब खाने पीने की जो हैबिट चेंज होगी और उसमें एफएमसीजी स्टॉक्स
काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन डेवलपमेंट पे पैनी नज़र रखनी चाहिए कि किस जी। तरह से डेवलपमेंट होंगे, क्योंकि सेक्टर रोटेशन होने की शायद संभावना बढ़ सकती है। और जहाँ पर सरकार का फोकस इस नई या बदले हुई जो है प्रारूप जो सरकार का है, इस पर जो सेम एजेंडा पे रहते हैं या फिर कुछ चेंज होता है, क्योंकि डायनेमिक्स पूरी चेंज हो गई है, इसलिए ये देखना जरूरी होगा कि अब सरकार का क्या फोकस होगा। क्योंकि ये चीज अब जो है मिली जुली सरकार है, और मिली जुली सरकार में जो इनके जो है एजेंडे होंगे उस पर देखना पड़ेगा। और हो सकता है कि सेक्टर रोटेशन हो, अभी कहा नहीं जा सकता। लेट सी की एजेंडा क्या होता है। ठीक, तो सरकार के एक्शन पर नज़रें रखनी होंगी कि क्या यहाँ पर कुछ बदलाव होता है नज़रिए में, नीतियों में, और क्या कोई सेक्टर जो है रोटेशन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा कि पीएसयू शहरों में काफ़ी शानदार रैली बनती हुई दिखाई दी। क्या वो कंटिन्यू रहेगी या उसमें कुछ बदलाव होगा, इसके लिए आगे की क्या कुछ घोषणाएं होती है इस पर नज़र रखेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में दर्शकों के हमारे सवाल आ चुके हैं, अब कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने की। विद्यार्थी जी कह रहे हैं, हेलो मनी9 मेरा सवाल में आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया विद्यार्थी जी, ये आपने जो कहा है उसके लिए। और आरती जैन जी कह रही हैं कि सर व्हाट कैन बी नेक्स्ट टारगेट फॉर बीईएल, शैल आई वेट और बुक प्रॉफिट, अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है बीईएल में। राजीव शर्मा जी कह रहे हैं, सर जी राधे राधे, भारत डायनेमिक्स में एंट्री प्राइस बता दें प्लीज़। तो बीईएल में वो मुनाफा वसूल करें या बनी रहें, ये जानना चाह रही हैं आरती जी और राजीव शर्मा जी। बीडीएल में एंट्री करना चाह रहे हैं, रक्षा क्षेत्र की ये दोनों कंपनियां, और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि आरती जी ने अपना भाव नहीं बताया, लेकिन आज 2.25% ऊपर है बीईएल का शेयर, 280 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और बीडीएल की अगर हम बात करें भारत डायनेमिक्स की, तो यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी 1391 का लेवल देखने को मिल रहा है। ये रक्षा क्षेत्र की ये दो बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, दोनों ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है सर। एक में पूछ रही हैं कहाँ मुनाफा बुक करें, और दूसरे में एंट्री लेना चाह रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो हमको देखनी चाहिए कि क्या जो सरकार का फोकस था कि हम डिफेंस में आत्मनिर्भर होंगे, जी। तो वो क्या पॉलिसी बनी रहेगी। मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, तो ये शायद जो है ये जो मुद्दा है वो किसी भी सरकार के लिए जो है वो रेलेवेंट होगा, और उसमें कोई भी लोग पीछे नहीं हटने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी चीज जो है, अब हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। न केवल आत्मनिर्भर, बल्कि हम दूसरों के लिए, मतलब लास्ट ईयर में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 20,000 करोड़ की हमने जो है एक्सपोर्ट भी किया है डिफेंस की तरफ से। तो पहली चीज कि आप अगर आपके पास है तो बने रहें। अगर आप इसमें खोज रहे हैं कि कहाँ पे हमको एंटर करना चाहिए भारत डायनामिक्स में, तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर पे थोड़ा ले सकते हैं, थोड़ा घटे तो ले सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि भारत डायनामिक्स जो है थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन थोड़ा सा इम्पेटस मिलता है। लेकिन एज ए डिस्क्लोजर बीईएल हम लोग के पास है, और बीईएल चूंकि बहुत ही स्टेबल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, तो मैं कहूँगा कि बीईएल इज मतलब अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है। चलिए, तो अच्छी कंपनी है सर, ये सलाह आपके लिए निकल कर के आती हुई। अगली दर्शक से बातचीत करते हैं। नीतू जी हमारे साथ मौजूद हैं। नीतू जी को नमस्कार। सर नमस्ते सर। नमस्ते नीतू जी, कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं झांसी उत्तर प्रदेश से बात कर रही हूँ, और अच्छा। मेरे दो सवाल है। जी पूछिए मैम। इरकॉन के मैंने 100 शेयर ले रखे हैं 258 पर, और कोचिन शिपयार्ड के भी 10 शेयर है मेरे पास, अच्छा। 1836 की रेट पर। जी इरकॉन आपने 258 पे के भाव पर 258 पे लिए हुए हैं इरकॉन? जी जी सर। अच्छा, और कोचिन किस भाव पे लिए हुए हैं आपने? सर 1836। 1836। चलिए, कोचिन में तो आप प्रॉफिट में है, 1836 पे लिए हुए हैं। 1894 का भाव देखने को मिल रहा है, और इसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है आपको इरकॉन के अंदर। कब तक होल्ड कर सकती है मैम आप? सर अभी तो 6 महीने, नवंबर तक तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और आपको कैसे लग रहा है मनी9 के कार्यक्रम मैम? सर बिल्कुल बहुत अच्छे कार्यक्रम है, और 6 महीने से भी मैं देख रही हूँ ये, अब मतलब रेगुलरली देख रही हूँ ये प्रोग्राम। थैंक यू नीतू जी, नियमित रूप से कार्यक्रम को देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे प्रॉफिट भी हुए होंगे। कोचिन शिपयार्ड में सर 1836 पे लिए हुए हैं, 1895 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.25% ऊपर, और इनको भी यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5-6 महीने होल्ड कर सकते हैं। पिछले एक महीने में ये शेयर 52% के आसपास का रिटर्न इस शेयर ने दिया है।
6 महीने में करीब करीब 200% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिले हैं कोचिन शिपयार्ड के अंदर। क्या नज़रिया रहेगा? इरकॉन ने अच्छे रिटर्न दिए लेकिन इन्होंने थोड़े से ऊपर के भाव पे लिए हुए हैं और यहाँ पे इनको थोड़ा सा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी? 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है इरकॉन इस समय। तो अगेन सेम चीज कि पोर्टफोलियो किसके पास जाता है, क्योंकि रेलवे के ऊपर काफी लोगों की नज़र है पहली चीज। और लेकिन मुझे लगता है कि जो ब्रॉड डिसीजंस अबाउट एक्सपेंशन और कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है जहाँ तक रेलवे की, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। पोर्टफोलियो अब किसी और के पास हो सकता चला जाए, क्योंकि कंटेंडर काफ़ी हो गए हैं अब। तो वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको होल्ड करना रिजनेबली वैल्यूड है इरकॉन। और जिस तरह से एक्सपेंशन स्प्री पे चल रही है रेलवे, तो उसके लिए अच्छी कंपनी है ये। इवन आरवीएनएल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है फॉर दैट मैटर। जहाँ तक कोचिन से प्यार की बात है, देखें तो करीब तकरीबन 22,000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर बुक है कंपनी का। और जो है कि इस एक साल में 3600 करोड़ का लास्ट ईयर उन्होंने रेवेन्यू किया है, और ऑर्डर बुक जो है काफ़ी ज़्यादा है, उससे ऑलमोस्ट 7 टाइम्स के आसपास है, 6 to 7 टाइम्स। तो अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी है। जिस तरह से सरकार की मंशा है कि हम आत्मनिर्भर हों, इसलिए बहुत सारे जो है ऑर्डर बुक्स इनको खुद जो है सरकार की तरफ से मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों कंपनियां अच्छी हैं, आपको होल्ड करें। लंबी अवधि का नज़रिया बनाकर होल्ड कर सकते हैं। लंबी अवधि का नज़रिया बना करके होल्ड करने की सलाह आपके लिए है यहाँ पर नीतू जी, और निश्चित रूप से आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और दोनों ही कंपनियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं संतोष जी को। और मिस्टर एबी के नाम से हमारे अगले दर्शक ने अपनी आईडी बनाई हुई है, अच्छा नाम लिखा हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं, हेलो सर, मेरा नाम अमित है, मेरे पास एनएचपीसी के 3000 शेयर हैं 105 रुपये 45 पैसे के प्राइस पर। मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है, अभी क्या करना चाहिए? सर ये शेयर फिर जो है थोड़ा थकता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक बार के लिए इसने 112 110 का लेवल क्रॉस किया था तो लगा था शायद मोमेंटम बनेगा, लेकिन जिस तरह की रैली बाजार में आई चुनाव के नतीजों के बाद अगले दिन, उसमें ये शेयर नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 102.40 का भाव अभी है, कल भी ऑलमोस्ट फ्लैट था, अभी भी फ्लैट दिखाई दे रहा है। इसकी सुस्ती की वजह क्या मान रहे हैं? और अभी पावर को लेकर के आपकी राय, खासतौर से एनएचपीसी पे, इन्होंने 105 पे लिया हुआ है। तो देखिए, रिन्यूएबल पावर जो है उसमें जो मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो, मिलीजुली सरकार हो, चाहे जो है एक सरकार हो, चाहे कोई अपोजिशन की सरकार भी आए, तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि हमें ग्रीनर और क्लीनर एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ने की जो है ये सब लोग करेंगे। क्योंकि जिस तरह से हमारे पास वेदर कंडीशंस अभी हैं, पूरी दुनिया में वेदर कंडीशंस जिस तरह से हो रही हैं, हम देखें टोर्नेडो बोल लें, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें इम्बैलेंस है, जो नेचुरल इम्बैलेंस है प्रकृति में, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस उसके कारण होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में जद्दोजहद की जा रही है कि हम रिन्यूएबल की तरफ फोकस करें। और ये कंपनी का समझिए कि मौजूदा जो इनके कैपेसिटी है वो तकरीबन 7.1 गीगावाट है, और बढ़कर 2030 में जो उम्मीद की जा रही है कि 20 गीगावाट तक हो जाएगी। तो आप अगर देखें कि फ्यूचर पीई पे देखेंगे तो सस्ता लगता है स्टॉक। जरूर ये चला नहीं है, सहम गया है मार्केट में काफ़ी जगह पे कि क्या सारी पॉलिसी कंटिन्यू होगी, क्या ये फ्यूचर प्लान्स चलेंगे। तो लेकिन अगर आप दूसरे तौर से सोचें कि क्या ग्रीनर और क्लीनर एनर्जी हमारे पॉलिटिकल कह लें कि एजेंडा का एक विषय हो सकता है, आई थिंक इट्स बियॉन्ड पॉलिटिकल, और ये इस पूरी दुनिया के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, मनुष्य जाति के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस एजेंडे पर कोई भी सरकार हो, मिलीजुली हो, चाहे सबको काम करना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। तो आपको होल्ड करने की सलाह होगी आने वाले टाइम पे। मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा गेन हो सकता है। जी, चलिए, इस बीच अतुल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। अतुल जी को नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। क्या प्रश्न है सर आपका? कहाँ से बोल रहे हैं? सर हम अयोध्या से बोल रहे हैं। कहाँ से सर? अयोध्या। अयोध्या से बोल रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत भगवान राम की नगरी से आप हैं, और अभी अभी चुनावी सरगर्मियां खत्म हुई हैं, और अयोध्या खासतौर से इस पूरे चुनाव के नतीजों के बाद काफ़ी चर्चा में रहा कि वहां पर मंदिर निर्माण के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्या सवाल है सर आपका? जी सर, हमारा सवाल ये है, आइनॉक्स का मेरे पास शेयर है, 60 शेयर है, 892 रुपये का। आइनॉक्स के शेयर आपने 892 पे लिए हुए हैं ना?
ओहो, लगता है संपर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, संपर्क टूट गया है। नेटवर्क की समस्या हर जगह आजकल देखने को मिल रही है। तो 892 पे लिए हुए हैं, 1253 1254 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इनको ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। शायद ये जानना चाहते होंगे कि इनको कब अपना मुनाफा जो है बांधना चाहिए। हालांकि पिछले एक महीने में थोड़ी सुस्ती रही है, 7% के आसपास का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। सर, अभी प्रॉफिट हो रहा है 300-400 रुपये का। क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इनको? मुझे लगता है कि एक बार होल्ड करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट्स जो है मुझे लग रहा है कि इसमें काफ़ी हैं, तो उस लिहाज से होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए, तो अभी होल्ड करके रखे रहिए सर, ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। अनुपम कुमार जी कह रहे हैं, उनका प्रश्न आया है यूट्यूब के माध्यम से, उन्होंने प्रश्न भेजा है। कह रहे हैं विपुल सर और उनकी पूरी टीम को नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी टाटा पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 450 के भाव पर, और लॉन्ग टर्म नज़रिया इस पर इनका है। जानना चाह रहे हैं कि क्या लंबी अवधि के लिए इसमें बना रहा जाए। और अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है टाटा पावर का, वो 436 रुपये के आसपास का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उन्होंने 450 पे लिए हुए हैं। 14 रुपये पर शेयर का नुकसान है सर इनको, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो एक बार फिर से पावर पे आपका व्यू, और ख़ास तौर से निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर पे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है होल्ड करके रखें, और यहाँ पर भी काफ़ी बड़े एक्सपेंशन की बात है। सोलर ईपीसी में कर रहे हैं, और बैटरी जो है, जो जो गाड़ियाँ बैटरी से चल रही हैं उनके जो है रिचार्ज स्टेशंस की बात कर रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी है, तो होल्ड करने की सलाह होगी इसमें। जी, चलिए अर्पित जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। अर्पित जी नमस्ते। जी जी सर, नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद सर फोन उठाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए सर। अरे सर, आपका ही मंच है सर ये। और कहाँ से बोल रहे हैं अर्पित आप? सर मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। ओह, लखनऊ से बात कर रहे हैं। लखनऊ में भी हम बड़े अरसे तक रहे, बहुत अच्छा शहर है। और क्या करते हैं लखनऊ में आप? सर अपना बिजनेस है सर, फार्मास्यूटिकल्स का। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, अपना काम सबसे अच्छा होता है। और कैसे लग रहे हैं मनी 9 के कार्यक्रम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली मैंने देखना स्टार्ट किया, और आपका सर प्रोग्राम मतलब बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही सिंपल सर है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सर बहुत हेल्प करते हैं आप लोग। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वैसे बाजार भी बहुत आसान है, लेकिन इसको जानबूझ करके बहुत जटिल, बहुत कठिन बना दिया जाता है। बताइए सर, आपका सवाल क्या जी है? जी जी सर मेरे पास केफिन टेक्नोलॉजी के 1000 शेयर हैं, मैंने 675 पे लिया था। अच्छा जी, और टाटा मोटर डीवीआर के 1000 शेयर है, वो मैंने अराउंड 475 पे लिया था सर। अभी होल्ड कर रहा हूँ। चलिए, केफिन टेक्नोलॉजी सर अभी ऐड किया। टाटा मोटर डीवीआर पुराना शेयर है, टाटा मोटर डीवीआर किस 1 भाव साल पे से है? होल्ड कर रहा हूँ सर। 475 पे सर। 475 पे। चलिए, पहले केफिन टेक पे बात कर लेते हैं। और केफिन टेक्नोलॉजी जो है वो 720 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा है। 776 पे लिए हुए हैं। कितने समय होल्ड कर सकते हैं आप? ये व्यू है, 1 साल का व्यू है। एक एक साल साल का का व्यू है व्यू, सर। चलिए ठीक है। 1 साल का व्यू है आपका। सर, केफिन टेक्नोलॉजी के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और यहाँ इनको प्रॉफिट हो रहा है। अभी 720 के आसपास चल रहा है, और आज जिस शेयर में अच्छी तेज़ी है, 4.25% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या इनको अभी होल्ड करना चाहिए? पिछले 6 महीने में करीब 33% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आया है। पिछले 1 साल में डबल हो चुका है शेयर। 720 का मौजूदा भाव। मुझे लगता है होल्ड करें, क्योंकि जिस तरह से कंपनी ने कर रही है, और मतलब एक तरह से म्यूचुअल फंड बैक ऑफिस कह लें, वो काम है कंपनी का। और काफ़ी अच्छा नंबर्स इसके जो है लास्ट के अगर क्वार्टर्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर्स, लगातार 5-6 क्वार्टर से नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। नंबर अच्छे रहने के बावजूद तो कह लें कि थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा डेफिनेटली है, बट चूंकि रन रेट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इसमें होल्ड करनी चाहिए। और आप देखें कि प्राय जो आईपीओ जो ये सब आते हैं उसमें भी रहती है कंपनी, तो एकदम होल्ड करने की सलाह होगी। जी, और टाटा मोटर्स डीवीआर पे भी अगर एक छोटी सी टिप्पणी अगर आपकी हो जाती सर? टाटा मोटर्स डीवीआर अगेन, अगर आप सिमिलरली इसके भी नंबर देखेंगे टाटा मोटर्स के, तो वो नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सिमिलरली जो है यहाँ भी होल्ड करने की सलाह होगी। ईवी पे जो फोकस है कंपनी का, वो बहुत बड़ा फोकस है इंडिया में। आई थिंक सबसे बड़ा फोकस है। अभी अब महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये कंपनी पायनियर है, क्योंकि सबसे पहले जो है गाड़ियाँ निकालना चालू की इन्होंने ईवी के ऊपर में, और उनके काफ़ी मॉडल भी सक्सेस हुए हैं। तो उस लिहाज से होल्ड करने की सलाह होगी। चलिए, दोनों शेयरों पे आप होल्ड करके रखिए, और नज़ारी भी आपका 1 साल का है, तो बिल्कुल आपको अच्छा मुनाफा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। अयांश प्रकाश जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी बहुत सारा, ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से सर।
एनटीपीसी के 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 328 रुपए के भाव पर, और पीटीसी इंडिया के 100 शेयर ले रखे हैं 180 के भाव पर। पावर पे काफ़ी जो है पावरफुल जो है सवाल आ रहे हैं लगातार। एनएचपीसी हो गया, इरिडा हो गया, एसजेवीएन, एनटीपीसी, पीटीसी इंडिया, इन सब को लेकर सवाल आ रहे हैं। पावर के बारे में आपने एक टिप्पणी की है सर, लेकिन अब दो नए सवाल आ गए हैं एनटीपीसी और पीटीसी इंडिया पे, आपकी राय जानना चाहेंगे। 328 पे एनटीपीसी लेकर के बैठे हुए हैं और पीटीसी इंडिया इन्होंने 180 के भाव पर लिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों कंपनियों को होल्ड कर लें, क्योंकि जैसा कि पावर में जितनी सारी जद्दोजहद चल रही है, कंपनियां लाभान्वित होगी। और इसके तो रिन्यूएबल को शायद एक अलग आईपीओ भी आ रहा है एनटीपीसी में, आ सकते हैं, तो उस पर काफ़ी बात चल रही है। तो उसके लिहाज से वैल्यूएशन इसको मिलने लगेंगे, तो आप यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी, दोनों स्टॉक को आप होल्ड करें। जो पावर ट्रेडिंग जो है कॉरपोरेशन है, वो तो ट्रेडिंग में है, चूँकि पावर की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, तो जो है ट्रेडिंग वालों को भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो रही है। अगर आप इनके नंबर्स को देखेंगे तो साल दर साल नंबर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो और रीजनेबली वैल्यूड भी हैं कंपनियां, तो मुझे लगता है कि दोनों कंपनियां आप होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए निकल करके आती हुई सर यहाँ पर कि दोनों की कंपनियों को आप होल्ड करके रखिए, ये जो है आपके लिए सही रहेगा। गौरव शुक्ला जी का सवाल ले लेते हैं। शुक्ला जी कह रहे हैं कि जेपी एसोसिएट के लिए कुछ बताएं, होल्ड करें, निकल जाएं, निकले तो कैसे निकले, लोअर सर्किट पर बिक नहीं रहा है, मैंने 15 रुपये 86 पैसे पर लिया था। किसके कहने पर लिया था सर आपने जेपी एसोसिएट्स का शेयर? क्योंकि ऐसी कोई फंडामेंटली कोई ऐसा कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं था यहाँ पर, आज भी 5% नीचे ही है। अब तो आपके पास अगर आप निकलेंगे तो भी आपको अच्छा खासा नुकसान ही होगा। 15 पे आपने ले रखा है। इसीलिए हम लगातार कहते हैं टेलीग्राम, सोशल मीडिया पर देख करके शेयरों में ख़रीदारी ना करें, किसी विशेषज्ञ की सलाह लें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, या फिर खुद अध्ययन करें। सर जेपी एसोसिएट्स लगातार जो है हम देख रहे हैं कि इसमें लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज तीसरा चौथा दिन है जिसमें कि हम लोअर सर्किट लगते हुआ देख रहे हैं। कुछ विकल्प बचे हैं इनके पास क्या? 5 दिन के अंदर करीब 33% जो है टूट चुका है शेयर। अब इसमें कहने को तो कुछ शेष नहीं है, आपने कह दिया सारी चीज़ें कि आपने क्यों लिया। क्योंकि नंबर्स सपोर्टिव नहीं हैं, नंबर्स बराबर खराब रहते हैं, और मार्केट में रूमर्स काफ़ी रहते हैं ऐसी कंपनियों पे। तो मैं तो कभी भी जो है बार बार ये कहता हूँ कि भाई हमको उस रास्ते से गुजरना नहीं जहाँ पर कि प्रॉफिट नहीं हो। कंपनियां पैसे नहीं कमाती तो उस रास्ते से एकदम हमको कदम ही नहीं रखने वहाँ पे। भले ही वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में मृग मरीचिका की तरह जो है मिरेज की तरह लगता हो कि वहाँ पर पानी होगा, लेकिन आप अगर जब जाएंगे तो डिस्कवर करेंगे नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें में इस तरह की चीज़ें हैं और उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि लोग अल्यूर होते हैं कि छोटे दाम की कंपनी है, कम दाम की, लगता है कि इसमें बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं, और बनते भी हैं। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, पैसे बनते भी हैं, लेकिन जब अब नीचे की तरफ गिरता है तो माल नहीं बिकते हैं। तो इस लिहाज से जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करें। जहां मौका मिले निकल जाइए सर, और कोशिश कीजिए कि मतलब जो हमारा चुन चुन के का सेगमेंट होता है, और भी बहुत सारे सेगमेंट के जरिए या फिर रिकमेंडेशन के जरिए हम ऐसे शेयरों पे बात करते रहते हैं जहां के फंडामेंटल अच्छे हों, उनमें आप पैसे लगाइए। हो सकता है कि वहां पर उतनी तेज़ी से रिटर्न ना मिले, लेकिन कम से कम इस तरीके से आपको लॉस नहीं होगा। तो इस तरह के शेयरों से थोड़ा बचें, यही आपके लिए फ़िलहाल सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, आशीष खटवानी जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर और संतोष जी, मैं अहमदाबाद से हूँ। केम छो सर? आशीष जी कैसे हो आप? कह रहे हैं मेरे पास इरिडा के 100 शेयर हैं और इन्होंने 190 के भाव पर लिए हुए हैं। इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। कह रहे हैं आगे का क्या टारगेट हो सकता है ये बताएं। इरिडा, इस तरह के मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया नहीं रखना चाहिए जब आप देख रहे हो कि वोल्टिलिटी कितनी ज़्यादा देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर। बाज़ार टूटा, फिर बाज़ार रिकवर हो रहा है। अब 190 पे लिए हुए हैं आपने, शॉर्ट टर्म व्यू है 178 का भाव है, तो अभी भी ब्रेक इवन में आने के लिए आपको 12 रुपये की तेज़ी इसमें और चाहिए। सर शॉर्ट टर्म के लिहाज से क्या टारगेट आप इनको सजेस्ट करेंगे इरिडा पे? देखिए, जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है कि जहाँ जिसके ऊपर ये स्टॉक चल सकता है वो तकरीबन जो है 186 के आसपास है। अगर उसके ऊपर चलेगा तब जो है फिर से तकरीबन जो है 197 200 के आसपास तक जा सकता है। बराबर आपके चैनल पर मैं ये कवायद करता रहा हूँ कि इरिडा और आईआरएफसी, ये दो कंपनियां जो रेलवे में हैं, और सॉरी रेलवे और रिन्यूएबल्स में हैं, तो ये दोनों कंपनियों में वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है। दोनों पे कंपनियां पैसा तो कमाती हैं, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो सपोर्टिव नहीं है।
और बराबर हम अवॉइड करने की राय आपको देते रहे हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बोल रहे हैं, तो ये दोनों लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और ये देखिए कि अगर ये फिर से 173 के नीचे जाता है, तो जी। इसमें से फिर से कमजोरी आ सकती है स्टॉक में। सर क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि हमारे एक दर्शक है अनिल कुमार जी कह रहे हैं मनी 9 के वीडियो से मार्केट में काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। इरिडा में क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? इरिडा के साथ साथ इनका अभी हाल के एक आईपीओ आया था इंडिजीन, उसमें भी ये नई एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो क्या फ्रेश एंट्री के लिए ये लेवल ठीक है या फिर अवॉइड ही करेंगे आप? देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे मुझे तो ये चूंकि कंपनी जो है वैल्यूएशन वाइज उतनी अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो इसमें सलाह नहीं दूंगा कि आप लो। जी। क्योंकि मुझे खुद जो है पसंद नहीं है ये। वैल्यूएशन पसंद नहीं है, ऐसा बिजनेस सच तो ठीक है। वैल्यूएशन पसंद नहीं है इरिडा में। जी। तो जिसके कारण कि मैं अवॉइड करूंगा और लेने की सलाह भी नहीं दूंगा आपको। अभी रहने दीजिए सर, वैल्यूएशन को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न निकल करके आ रहे हैं। शेयर 32 रुपये पे आईपीओ आया और देखते देखते आप बताइए 200 के ऊपर शेयर चला गया। तो निश्चित रूप से थोड़ा महंगा लग रहा है। और इस तरह के बाज़ार में जहाँ वोल्टिलिटी ज़्यादा हो, तो जहाँ पे अगर वोल्टिलिटी जब बाज़ार में ज़्यादा होती है, तो जो हाई वैल्यूएशन वाले शेयर रहते हैं उनमें खतरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आपके लिए फ़िलहाल बच के रहिए और अवॉइड कीजिए, ये ज़्यादा सलाह बेहतर रहेगी। अश्विनी बोरुडे जी का सवाल ले लेते हैं। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के एससीसी के इन्होंने शेयर ले रखे हैं, 34 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे मुनाफा बुक करना चाहिए या फिर अभी भी यहाँ पर बने रहना चाहिए। आज 2.5% के आसपास की तेज़ी है। 3 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, करीब 3.25 रुपये पर शेयर इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो चूँकि प्रॉफिट भी लेना चाह रहे हैं ये, तो क्या इनका अगर नज़रिया हम मान के चलें कि अगर शॉर्ट टर्म का हो, तो कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में सर? 35 के नीचे का एक तो स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। ऊपर में 40 से लेकर 44 रुपए तक के टारगेट हो सकते हैं इसमें। चलिए, तो ये आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई, और एक बैंक पे बातचीत कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक को लेकर के नीतू त्यागी जी का प्रश्न आया है और इन्होंने 33 रुपये के भाव पर लिया हुआ है। कह रहे हैं क्या एवरेज करना चाहिए? मुझे लगता है शायद इन्होंने 33 रुपये के भाव पर लिया और जब राइट इशू आया था तब इन्होंने राइट इशू में अप्लाई नहीं किया, और तभी इनकी कॉस्टिंग जो है वो 33 रुपये के आसपास आ रही है। क्योंकि जब से राइट इशू आया है इसने 30 का लेवल क्रॉस नहीं किया है। अभी 27 रुपये 55 पैसे का भाव, 1.25% की मजबूती। राइट्स इशू के बाद सर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का मूड देखने को मिल रहा है। बहुत धीमी चाल देखने को मिली है यहाँ पर। पिछले एक महीने से काफ़ी सुस्त रहा है शेयर। आपकी क्या सलाह रहेगी साउथ इंडियन बैंक को लेकर के? देखिए, नंबर्स के लिहाज से तो अच्छा है, वैल्यूएशंस भी ठीक हैं, सपोर्टिव हैं। जी। राइट इशू में होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, फ्लोट थोड़ा बढ़ जाता है, तो हो सकता है जिनको सस्ता मिला हो वो बेच रहे हों। और इसे कारण की स्टॉक प्राइस हमको दिखता है कि ऊपर नहीं बढ़ता है, फॉर इधर शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। लेकिन चूंकि जो राइट इशू के जरिए जो पैसा आया है वो कंपनी फिर से लगाएगी अगर, तो उससे बिजनेस बढ़ेंगे, और बिजनेस एज सच भी अच्छे हो रहे हैं कंपनी के। वैल्यूएशन रिजनेबल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है। प्राइस टू बुक जो है वो थोड़ा 25.5 रुपए की बुक वैल्यू है, 27.5 के आसपास का प्राइस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन हैं। तो चाहें तो थोड़ा सा जो है ऐड भी कर सकते हैं। जी। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई देवजीत जी से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, देवजीत जी। देवजीत जी को नमस्कार सर। देवजीत जी नमस्ते। चलिए, देवजीत जी लग रहा है कहीं नाराज़ होकर के चले गए हैं। कोई बात नहीं, देव हैं, नाराज़ हो सकते हैं। ज़रा स्क्रीन पर सवाल ले आइए उनका, चूँकि उन्होंने प्रश्न भेज दिया है तो उनका प्रश्न डिस्कशन में ले आते हैं। देवजीत जी का सवाल ये है कि इन्होंने पावर ग्रिड के ऊपर सवाल भेजा हुआ है। 40 शेयर इनके पास हैं, 304 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। अब ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। पावर ग्रिड एक और पावर से जुड़ी हुई कंपनियाँ, तो मुझे लगता है पावर के पे ज़्यादा सवाल आ जा रहे हैं और सारी कंपनियाँ ऑलमोस्ट डिस्कस हो गई हैं। 2.5% से ज़्यादा की मजबूती जो है आज देखने को मिल रही है। 308 का लेवल देखने को मिल रहा है। इन्होंने 304 पे लिए हुए हैं, तो यहाँ 3-4 रुपये इनके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नज़रिया चूँकि इनसे बातचीत हो नहीं पाई है तो हमें जानकारी नहीं है। चलिए, देवजीत जी दोबारा जुड़ चुके हैं। देवजीत जी नमस्कार। बहुत नमस्कार विपुल जी और संतोष जी को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। देव जी, आप नाराज हो गए थे, आप कहाँ चले गए थे? फोन कर दिया नहीं, था आपका आवाज नहीं आ रहे थे। ओहो, करिए आप। अब आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रहा है। और हमारी तरफ से नमस्कार आप दोनों को। और आपका प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ, और आपकी प्रोग्राम देखने के बाद मैंने बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट किया। उसके बाद अपने लोगों ने बोला था कि 4 जून के पहले कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, मैंने वो भी किया था।
और उसके बाद मैंने अब 5 जून से मैंने अब मार्केट में एंट्री किया। तो ओहो। कुछ सवाल है मेरे हाँ, बताइए, विपुल जी, बताइए। संतरी को। जी, हाँ। एक है, मैंने पावर ग्रिड ये जस्ट 2 दिन पहले 304 के भाव में किना है जी। और वो खरीदा है, और जी। वो मैं 1 साल का नजरिया है, ठीक है। ओके, ओके। और IOCL मैंने 161 में खरीदा, वो भी 2 दिन पहले। अच्छा। उसका भी 1 साल का नजरिया है। और तीसरा एक सवाल है, JSW एनर्जी, अदानी पावर और टाटा पावर में कौन सी शेयर में अभी मैं एंट्री करना, अच्छा एंट्री कर पाऊंगा? अच्छा, IOCL किस रेट पे बताया आपने? 161। 161। चलिए, अभी ब्रेक इवन पर ही हैं आप। तो पहले ये बताइए कि आपको प्रॉफिट हुआ अच्छा कि नहीं हुआ? मनी 9 देखने का कुछ फायदा हुआ सर आपको? हाँ हाँ, बहुत प्रॉफिट हुआ। मैं प्रॉफिट बुक किया। रवि जी तब बोले थे 3 जून में एक प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने बोला था कि कुछ कुछ करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मैंने बुक किया वो, और बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को मुझे गाइड करने के लिए। और अभी मुझे गाइड कीजिए, ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों आपके से सवाल का रिक्वेस्ट उत्तर देते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से मनी 9 के साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे ही आप लोग आगे जुड़ते रहिए और ज़्यादा लोगों को जोड़िए मनी 9 के साथ। चलिए, अब आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। पहले पावर ग्रिड पे बातचीत चल रही थी। 304 पे लिए हैं इन्होंने, अभी 2 दिन पहले ही लिए हैं सर। 308 का भाव आ गया है। 161 पे IOC लिए हुए हैं और 162 के आसपास अभी चलता हुआ IOC का शेयर यहाँ पर भी ब्रेक इवन पर है और नज़रिया इनका 1 साल का है। दूसरा इनका प्रश्न जो है वो पावर क्षेत्र में एंट्री लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने टाटा पावर, अदानी पावर और JSW एनर्जी, इन 3 में से अगर चुनना हो तो किसे चुना जाए? आपका पसंदीदा शेयर कौन सा होगा पावर क्षेत्र में? यही 3 कंपनियां होगी या इतर भी अगर आप सजेस्ट करना चाहें पावर के अंदर तो पहला पावर क्षेत्र में किनको चुनना है उसके लिए हम बात करेंगे आपको चुन चुन के में, तो आप ठीक। अगर इंतजार करें तो बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक सर, बेहतर बिल्कुल। होगा। तो देव जी थोड़ा इंतजार कीजिए पावर के बारे में, लेकिन हाँ IOC पे आपका और पावर ग्रिड पे जो है नज़रिया आपको दिलवा देते हैं। जी संतोष सर। तो आप एक काम कर सकते हैं कि चूंकि वोलेटिलिटी है मार्केट में, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। पावर ग्रिड में 295 है, IOC में करीब करीब 155 रुपये या 56 रुपये के पास लगा लें। दोनों कंपनियां अगर फंडामेंटली देखेंगे तो अच्छा कर रही हैं, दोनों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। तो उस केस में और रीजनेबली वैल्यूड हैं दोनों कंपनियां अगर आप देखें तो। मुझे लगता है कि और जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ रही है, आपको ट्रांसमिशन के बिजनेस भी अच्छे करेंगे आने वाले टाइम पे, और कंपनियां काफ़ी अच्छे रिटर्न रेशियोज भी हैं। तो उस लिहाज से दोनों कंपनियों को होल्ड करने की सलाह होगी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। जी, स्टॉप लॉस लगा लीजिए। हालांकि इनका नज़रिया तो 1 साल का है और रामवीर ठाकुर राठौर साहब कह रहे हैं कि IOC पे भी इनका सवाल 165 पे लिए हुए हैं, तो होल्ड करने की सलाह है सर आप लोगों के लिए। जितने भी लोग IOCL पे, पावर ग्रिड पे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से एक ही शेयर पे बार बार चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है दर्शक जो है हम आपको सवाल पूछ रहे हैं। स्माइली आदित्य के नाम से इन्होंने अपनी ID बनाई है, कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार। नमस्कार आपको भी स्माइली जी, ऐसे ही स्माइल करते रहिए आप। कह रहे हैं आज पहली बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज़ बलरामपुर चीनी के बारे में बताएं। और इन्होंने 40 शेयर लिए हुए हैं 390 के भाव पे। ये रांची झारखंड से इन्होंने अपना प्रश्न भेजा हुआ है, तो बिल्कुल आपके जो है शेयर पे चर्चा कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको मुनाफे की मिठास मिलती हुई दिखाई देगी। और 404 का भाव है और आज करीब शानदार रैली 4.25% के आसपास की तेज़ी बलरामपुर चीनी के शेयर में देखने को मिल रही है और 390 पे आपने लिया हुआ है, तो मुनाफा आपको यहाँ पर हो रहा है करीब करीब 14 रुपये पर शेयर का। बलरामपुर चीनी मिल आज काफ़ी शानदार रैली देखने को मिल रही है सर, और क्या सलाह रहेगी इनके लिए, कब तक होल्ड करना चाहिए इनको? मुझे लग रहा है, देखिए बलरामपुर चीनी अगर आप पूरे चीनी क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ी कंपनी है। इथेनॉल भी काफ़ी अच्छा बना रही है कंपनी, मतलब क्वांटिटी वाइज। और इथेनॉल ब्लेंडिंग के जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं वो भी काफ़ी द्रुत गति से बढ़ रहे हैं, ज़्यादा इथेनॉल की ज़रूरत पड़ रही है उनको। और दूसरी चीज़ की कंपनी एक फोray किया है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की तरफ, कि जो हम लोग पॉलीथिलीन यूज करते हैं बाजार से जो लाते हैं, उसमें वो रिप्लेस करेगी। उसमें बड़ा 2000 करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है। तो बहुत बड़ा जो है इन्वेस्टमेंट और एक नए बिजनेस की तरफ कर रही है। और ये बिजनेस वन ऑफ इट्स काइंड बिजनेस इंडिया में होगा, जो कि पहली कंपनी है इस तरह का काम कर रही है। सक्सेस होता है तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है कंपनी के लिए, और रीजनेबली वैल्यूड भी है। तो मैं कहूँगा एकदम होल्ड करें।
और जिस दिन भी ये किक मिलता है कि वो जो नया बिजनेस सक्सेस होता है, काफ़ी अच्छी तेजी हो सकती है। ठीक है, ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, डीएस के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इन्होंने सवाल भेजा है, करें 7वां दिन है कि मैं नियमित रूप से सवाल भेज रहा हूं, अभी तक सवाल लिया नहीं गया। क्षमा चाहते हैं सर, आपका सवाल आज ही ले लेते हैं। BRNL के शेयर इन्होंने ले रखे हैं और 70 रुपये की एवरेज कर रखी है इन्होंने और इनका 1 साल का नज़रिया है। BRNL पे और भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं आज और लोग परेशान हो रहे हैं अब, क्योंकि शेयर में गिरावट क्यों हो रही है, कितनी होगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। 2% आज भी टूटा हुआ है, 51 रुपये 25 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 4-4.5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। BRNL में क्या हो रहा है सर? 70 पे इन्होंने लिए हुए हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं, तो सबके प्राइस मेंशन करना ठीक नहीं होगा, समय ज़्यादा जाएगा। लेकिन ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप, कैसे पढ़ रहे हैं BRNL को आप? BRNL देखिए एकदम कह लें कि श्रेय की कंपनी हुआ करती थी। अब श्रेय जो है वो NCLT में चला गया। और ये कंपनी भी अगर आप देखें तो पैथेटिक स्थिति है इनकी। पूरे जो है लॉस हो रहा है कंपनी को, कई सालों से लॉस है। 2019 से लेकर अभी तक लॉस ही लॉस है कंपनी में, क्योंकि इन पे डेट बर्डन जो है वो तकरीबन ज़्यादा है, 1300 करोड़ के करीब है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत कम है। तो मैं कहूँगा कि ऐसी कंपनी जहाँ प्रॉफिट नहीं है और आने वाले टाइम पे क्या होगा ये भी बहुत मुश्किल है कहना। तो आपको निकलने की ही सलाह होगी जितना कम से कम लॉस में निकल सके। ठीक है, जब भी कोई रिकवरी दिखे तो निकल जाइए सर, एक बार के लिए लॉस बुक कर लीजिए। सपना कुमारी जी हैं, कह रही हैं कि मान्यवर के 20 शेयर हैं 915 रुपये के। क्या सर मैं मनी 9 की बहुत बड़ी एसी हूँ, मेरा सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बिल्कुल सपना जी, आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। मान्यवर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 20 शेयर इनके पास हैं। अभी अगर हम देखें कि मान्यवर का भाव यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है 3% ऊपर 1084 का भाव, यहाँ पर 1084 1085 के भाव पे इस समय ट्रेड करता हुआ और इन्होंने 915 पे लिए हुए हैं। तो प्रॉफिट में है, यहाँ पर इनको 100 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 1084 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी सर मान्यवर को लेकर के? वेदांत फैशन लिमिटेड आज 3-3.25% ऊपर है और नियमित दर्शक है मनी 9 की, आपकी टिप्पणी जानना चाहती हैं। तो होल्ड करने की सलाह होगी, 1025 के स्टॉप लॉस लगा लें इसमें, होल्ड करें। क्योंकि अगर आप इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री को देखेंगे और उसमें एक बहुत बड़ा जो है योगदान है इस कंपनी का, क्योंकि वेडिंग जो सूट्स हैं ब्राइड ग्रूम के सब बनाती है कंपनी। मान्यवर मोहे ब्रांड है इनके। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी जो कि रिटेल सेगमेंट में है, पैन इंडिया प्रेजेंस है इनके और काफ़ी अच्छा कर रही भी है। जो है लास्ट के क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं किया था प्रीवियस क्वार्टर से मिला, क्योंकि थोड़ी सी सीजनलिटी रहती है वेडिंग सीजन को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी अच्छा करना चाहिए, बट अगेन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। जी, स्टॉप लॉस अवश्य लगाएंगे, आपके लिए राय निकल करके आती हुई। कपिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। कपिल जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं कपिल जी आप? सर मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। इस शेयर बाजार से प्रॉफिट मिले ना मिले, मगर आपके चैनल से आंसर जरूर मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, और आपने इतनी सराहना की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ही आप लोग छोटे इन्वेस्टरों के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ही मंच है, आपका ही कार्यक्रम है सर। आप हो सके तो अपने तमाम दोस्तों और यारों तक भी कार्यक्रम को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या प्रश्न है सर आज आपका? सर एक मेरा सोबेक्स लिमिटेड है 1000 शेयर एट प्राइस ऑफ 39, और दूसरा एक कैपेक्स पाइप करके है CAPPITES, वो मैंने 20 रुपए पे ले रखा, 1000 शेयर वो है। 1000 शेयर ये कहाँ से आपने लिए सर, मतलब किसके कहने पे लिए? सर ये गलती हो गई है, बस दूसरे किसी चैनल पे देख के यही लिए सर। जब आपका क्या चैनल नहीं कीजिए फॉलो जरा, करते थे, मतलब इसको इतनी काफी मेहनत टाइम हो गया, 6 महीने से ऊपर हो गया लिए हुए। अवॉइड क्या कीजिए, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, हमारे जो एक्सपर्ट आते हैं संतोष जी जैसे लोग,
वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर आप लोगों को लॉस होता है तो अच्छा नहीं लगता। स्यूबेक्स आपने 39 पे लिए हैं, 28 पे आ गया, बताइए। और रोज़ चुन चुन के का सेगमेंट इसीलिए रखा जाता है ताकि अच्छे शेयर जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों वो हमारे दर्शकों तक पहुँच पाए। 39 पे लिए, 28 पे स्यूबेक्स है। और दूसरी कंपनी जरा इनकी एक बार स्क्रीन पर लेकर के आइएगा। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कैपीज का शेयर इन्होंने लिया हुआ है। कैपी का शेयर इन्होंने लिया हुआ है 1000 शेयर 20 रुपये के भाव पर। सर, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी इन दोनों कंपनियों को लेकर के, क्योंकि दोनों में ही इनको नुकसान हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए सर? तो दूसरी कंपनी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या, कैपीज तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। और स्यूबिक्स के बारे में जहाँ तक ध्यान देखें, स्यूबिक्स जो है उसमें भी अगर आप देखें कि लास्ट के 6-7 सालों से लॉस है। अब इन्होंने किस लिए लिया, कैसे लिया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मैं कहूँगा कि जहाँ पर इस तरह के लॉसेस हैं, विजिबिलिटी का एक इशू है कि क्या होगा आने वाले टाइम पे, तो एकदम कम से कम लॉस हो मगर मार्केट अच्छा हो रहा हो, तो मार्केट अच्छे में कई बार जो है शेयर्स में दाम आ जाते हैं। तो आप जब भी दाम आ जाए निकलने की कोशिश करें इसमें से। जब भी मौका मिले निकल जाइए सर। अब क्या ही टिप्पणी की जाए इस पर जो है। यशस्वी जी हैं हमारे साथ, अगले दर्शक कह रहे हैं विपुल सर और संतोष सर को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून सर। कह रहे हैं आज प्लीज़ मेरा सवाल ले लीजिए, बहुत नुकसान हो रहा है। मेरे पास एपटेक के शेयर 365 के रेट से 170 ले रखे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने 365 के भाव पर एपटेक के शेयर लिए हुए हैं। अभी अगर हम जरा एक नज़र डालते हैं कि आखिर में क्या भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है एपटेक के अंदर, तो एपटेक अब 221 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्होंने सर नुकसान इनको ज़्यादा हो रहा है, 365 पे ले रखे हैं, तो 150 रुपये के आसपास का नुकसान पर शेयर इनको हो रहा है। क्या संभावना रहेगी, क्या ढांढस देंगे सर यशस्वी जी को आप? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि ये एजुकेशन सेक्टर में है एडटेक, और एजुकेशन स्किल इंडिया डेवलपमेंट में काफ़ी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। दूसरी चीज़ कि नंबर्स काफ़ी ख़राब रहे इस साल के नंबर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% हो गई, जो कि पिछले साल 17% थी। तो जहाँ पर फंडामेंटल डिटेरिएट्स हो रहे हैं, और जब कभी भी जो है स्टॉक गिरने लगे तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि फंडामेंटल क्या डिटेरिएशन हुए हैं। तो अगर नहीं हुए हैं तब तक तो आप होल्ड करें, अगर हो रहे हैं तब तो होल्ड करना जो है वो ठीक नहीं होता है, और इसमें यही है। तो मैं कहूँगा किसी भी बाउंस बैक में या कोई भी रिलेटिवली जो है नंबर्स कभी भी अच्छे आए तो एक बार निकलने की कोशिश करें वहाँ से। जी ठीक है सर। तो इस बीच विजय तिवारी जी कह रहे हैं विपुल जी लगता है आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं मुझसे, इसलिए मेरे सवालों को नहीं शामिल करते हैं। लगभग 1 महीने से सवाल पूछ रहा हूं, मुझे मेरे किसी भी सवाल पर व्यू नहीं मिला है। आज दोबारा पूछ लीजिए सर, आपने इसमें प्रश्न तो भेजा नहीं है अपना, तो आज दोबारा पूछ लीजिए। अब हम जो है थोड़ी देर में आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और इस बीच एक सवाल और ले लेते हैं ताकि उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं बजिंग स्टॉक्स की तरफ। अतुल शर्मा जी का सवाल ले लेते हैं। आईआरबी इंफ्रा के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 600 शेयर हैं 65 रुपये के भाव पे। आईआरबी इंफ्रा पे कल काफ़ी सारी खबरें भी निकल करके आई थी और उसके चलते ये शेयर जो है मोमेंटम में दिखाई दे रहा था। अभी क्या करना चाहिए सर आईआरबी इंफ्रा के वो लेकर के? कल काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया था, अभी क्या सलाह रहेगी सर? होल्ड करने की सलाह होगी, और सबसे पहली चीज़ कि आपको 68 के आसपास का एक तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें इसमें, क्योंकि वोलेटिलिटी है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं। तो आपको स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट रखें और होल्ड कर सकते हैं। अगर ये फिर से जो है कह लें कि 75 के ऊपर निकलता है अगर, तो इसमें फिर से मोमेंटम आ जाएगा और करीब जो है 10-15 रुपये और बढ़ सकता है। लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 70 के नीचे का लगा के रखें। जी चलिए, अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से। अश्विनी जी नमस्कार। सर बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन सर नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास बिरला सॉफ्ट के 20 शेयर हैं सर। अच्छा, 50 शेयर हैं बिरला सॉफ्ट के, 50 शेयर हैं 620 के भाव पे। 620 के भाव पे। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो रहा है 60 रुपए पर शेयर का। कब लिए थे आपने? सर मई में लिए मैंने, 13-15 मई की पास में। और मेरा भी ये है कि मैं 6 महीने होल्ड कर सकता हूँ। कब प्रॉफिट बुकिंग करूँ?
और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये कहाँ तक जा सकता है अभी? ठीक है, समझ गए सर। 60 रुपये आपको पर शेयर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि आपने सही टाइमिंग पे लिए, क्योंकि अब आईटी शेयरों में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लगातार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अब कब तक होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, हम पूछते हैं। आज शानदार रैली, 5.5% ऊपर बिरला सॉफ्ट का शेयर। सर ये समझना चाह रहे हैं कि कहाँ पे इनको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी 682 683 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 620 पर ले रखा है। मुझे लगता है कि यहाँ से 100 रुपये ऊपर अगर आपको मिलता है तो प्रॉफिट बुक करें। कंपनी के नंबर्स इस साल तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, चौंकाने वाले रहे हैं, क्योंकि पूरे आईटी क्षेत्र में उतनी ज़्यादा कमाई नहीं हुई है। इस कंपनी में काफ़ी अच्छी हुई है। और उसका एक कारण और भी रहा है कि इसमें एक अदर इनकम पोर्शंस भी है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लाइफ हाई पे है इस साल। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसमें एक बाउंस आना चाहिए। और जैसे कि लोग ऑल्टरनेट चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ पर सरकार के इंटरवेंशंस कम हों, उस तरह के क्षेत्र में ये कंपनी है। और 2-3 दिनों से वो कंपनियां लाइमलाइट में है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 100 रुपये और बढ़े तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।